दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ दोस्तों। और ये देखो मेरे बालों में, मैंने बाल धुले नहीं हैं मैंने इनमें आज ना ऑयलिंग की है और इतना तेल लगाया है कि अच्छे से मतलब पूरा अंदर एक एक करके। और फिलहाल कहीं जाना नहीं है ना, तो इस वजह से और अच्छा है, क्योंकि कहीं जाना नहीं है तो लगा लो ना, तो थोड़ा सा बाल भी अच्छे हो जाते हैं। और इधर तेल लगा लगा के ना मेरे बाल लंबे भी काफ़ी हो गए हैं और अच्छे भी हो गए हैं, मतलब सिल्कीपन भी बहुत आता है। इसके बाद जब शैम्पू करेंगे ना तो बहुत अच्छा वो आता है, मतलब बिल्कुल जैसे कंडीशनर करते हैं ना वैसा जो लुक होता है एकदम वही आता है। तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो बनाएंगे लंच। तो मैंने आज सोचा अपना वीडियो, आप लोग मेरा ब्रेकफास्ट देख देख के बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा दोपहर में शुरू करती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी और पालक की रोटी चावल। तो दोस्तों कलरफुल खाना पालक मेरे पास रखी थी, तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ उनको बना लेती हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ अच्छी भी लगती हैं और सब लोग खाते भी हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और आज तानी का पेपर था, तो तानी भी पेपर देने गई है और तासू के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उसके अभी एग्ज़ाम नहीं शुरू हुए, बट जैसे टेस्ट चल रहे हैं, सब्जेक्ट के टेस्ट चल रहे हैं। और जैसे कोडिंग का, अबैकस का, उसके जो इस तरह के एग्ज़ाम हैं छोटे छोटे सारे, वो हो रहे हैं। तो आज उसका कोडिंग डिकोडिंग का कल था, आज उसका अबैकस का है। और कंप्यूटर का ये सारे पहले करा देते हैं, बाकी फिर जो सब्जेक्ट वाले बचते हैं तो वो बाद में कराएंगे। तो तानी के होली के बाद एक पेपर बचेगा और तासू के तो 2-3 पेपर बचेंगे होली के बाद। तो हो जाते तो अच्छा रहता, होली आराम से मनाते, बट फिर भी बच्चे हैं, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते। तो दोस्तों पेपर दे के दोनों आते हैं, दोनों को लगभग आसपास ही छूटता है, तो दोनों एक साथ ही आएंगे, क्योंकि तानी वहीं से एग्ज़ाम सेंटर से चली जाती है बस में स्कूल। तो फिर स्कूल से ही दोनों को लेके आ जाएंगे सुनील पिक करके। तो तब तक हम चलते हैं अपनी किचन में और दिखाते हैं मेरी किचन में क्या तैयारी है। तो अभी तैयारी बिल्कुल कुछ भी नहीं किए हैं। सुबह से नाश्ता वगैरह जो बनाया था, आज बनाए थे आलू की सब्ज़ी और पराठे, तो सब लोगों ने वही खा लिया था। और बच्चे चले गए थे, तासू लेके चला गया था, हम लोग खा पी के बैठे हैं। तो अब बनाएंगे लंच, फिर इसके बाद खाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों किचन में। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ये देखो मेरी किचन, सुबह नाश्ता बनाया था, इसके बाद साफ़ कर दी थी, तो साफ़ ही है। और अब चलेंगे तो बनाएंगे लंच। तो सबसे पहले बर्तन रख लेते हैं जो जहाँ रखना होता है, क्योंकि गीले बर्तन रख होते हैं ना, तो फिर उनको उधर तुरंत रखो तो फिर पूरी रैक में ना जंग लग जाता है, इसलिए जो जहाँ रखना है वहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद अपनी प्रक्रिया में शुरू हो जाते हैं। और ये बर्तन देखो सारे टब में ही रखें, गीले बर्तन टब में ही रहते हैं। तो अब इनका पानी सूख गया है, तो जो जहाँ रख देंगे ना तो टब खाली हो जाता है। फिर बर्तन धुल के रखने के लिए गीले सूखे जैसे भी हैं, क्योंकि खाना बनाते समय बहुत सारे बर्तन का यूज होता है। तो मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ चावल। तो चावल धुल के रख देते हैं, क्योंकि चावल धुल के सिम में करके रख देते हैं, तब तक पकता रहेगा, तब तक बाकी हम कर लेंगे अपना और जो कुछ भी करना होता है। क्योंकि चावल में हमें कुछ करना नहीं है, केवल धुल के रखना होता है। बाकी सब के लिए फिर लहसुन, प्याज, मिर्ची सब कुछ काटना होता है ना, तो फिर अपना आराम से करते रहो। चावल धीमे धीमे पकता रहेगा और अच्छा पक जाता है। और कढ़ी के साथ चावल तो मतलब कितना अच्छा लगता है। तो आप सभी जानते हैं कि कढ़ी चावल बोलते हैं कि कढ़ी चावल, कढ़ी चावल। तो यहाँ पर मैं पहले रख दे रही हूँ बर्तन अपने सारे। टिफ़िन वगैरह बच्चों के जैसे तो होते हैं ना, तो उनको अलग रखते हैं, क्योंकि बार बार निकालना फिर ढूंढना पड़ता है ना। और सारे बर्तन पलटने से अच्छा होता है कि फिर एक तरफ जो जहाँ जैसे रखा होता है उसको कर दो तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे बर्तन रख दिए। अब मैं चावल को धो के अच्छे से चढ़ा देती हूँ। तो अभी मैं धुल ले रही हूँ चावल को, और चावल मेरा धुल गया और इसके बाद मैंने उसको चढ़ा दिया और सिम कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ प्याज और लहसुन लेने। तो प्याज तो ज़्यादा नहीं डालते कढ़ी में, एक ही डालते हैं हम।
पर लहसुन इस टाइम रखा है थोड़ा ज़्यादा ही है, पर उसको खा लेते हैं क्योंकि होली के बाद सारा सूख जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ज़्यादा है भी नहीं, पर ये कि सूख, होली के बाद लहसुन सूख ही जाता है पुराना। तो ऐसे तो फिर 2 3 4 जितने छील लेंगे सारे डल जाएंगे। और कढ़ी में लहसुन अच्छा भी लगता है, आप जितना भी डाल दो। तो आज हम कढ़ी बनाएंगे आलू वाली। तो आलू वाली पकौड़ी वाली दोनों अच्छी लगती हैं, तो कभी आलू वाली बना ली, कभी पकौड़ी वाली। तो आज मैं बनाऊंगी आलू वाली, थोड़ी जल्दी भी बन जाती है और हरी। तो दोस्तों अब मैं हो गई हूँ तैयार और तासु को लेने मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं लेके आती हूँ तासु को। तो चलते हैं, तासु को लेके आते हैं। और चूंकि बाहर ना डस्ट बहुत होती है तो चलेंगे मास्क लगा के सही रहता है, मास्क लगा लो तो चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। और आज क्या 2 3 दिन से बादल ही रहते हैं, बहुत धूप नहीं रहती है, क्योंकि रोज़ थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होती ही रहती है। थोड़ी सी दिन में 1 2 बार बूंदाबांदी हो जाती है, तो धूप एकदम नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। और दूसरी बात यह है कि मेरा खाना बन गया है, मतलब सब्जी, मतलब कढ़ी चावल पक गया है। आके मैं रोटियां बना लूँगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती ना रोटी केवल बनाने में। अगर पूरा खाना बनाना होता है तो दिक्कत होती है। तो सुनील बोले तासु को तुम ले आना, तानी को मैं ले आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो आज तासु की छुट्टी क्योंकि जल्दी होनी थी, उसका अबैकस का पेपर था, और अबैकस के पेपर के साथ कुछ एडुफेस्ट था, जो भी गेम वगैरह खिलाने थे, तो उसकी वजह से तो उसको थोड़ा जल्दी लेने जाना है। तो मैं आज जा रही हूँ, उसको लेके आती हूँ। और गेम खेलने में होता है ना, बच्चे कितने भी पैसे ले जाएं लेकिन उनको कम ही पड़ जाते हैं। लगता है ये खेल लें तो ये जीत जाएंगे, ये खेल लें तो ये जीत जाएंगे। तो उसने कॉल किया था कि मम्मी आना, तो चेंज पैसे ले आना, मतलब चेंज 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ चेंज लेके आना आप। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं पहुंच गई स्कूल दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखो, सारे बच्चे, बहुत बच्चे जा चुके थे। मतलब ये था ना कि आप 1 बजे के बाद कभी भी ला सकते हो बच्चों को। तो ये सारे काउंटर बने थे गेम के, तो कूपन लेना था पैसे से, फिर इसके बाद गेम खेलने थे सारे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे मसाले रखे थे, चीज़ें रखी थी कि आपको पहचानना था। अगर पहचान जाते हो सारे तो फिर आपको इनाम मिलेगा या आप जीतोगे। या बहुत से ऐसे थे कि छल्ले फेंकने थे, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और बच्चे जितने पैसे लेके गए थे कोई बचा के नहीं लाया, सब ने मतलब बराबर कर दिए, कुछ जीता कुछ हारे पर होता ही है, गेम इसी को बोलते हैं ना, कि लगता है कि अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे। तो तासु भी कुछ जीते कुछ हारे। तो घर चल के आपको दिखाते हैं क्या लेके आए जीत के। उससे ज़्यादा पैसे लगा के आ गए, बट फिर भी कोई बात नहीं। तो ये देखो दोस्तों, कलर जीते, कलर, इरेजर, शार्पनर और रेडी। और ये इनका अबैकस का जो रखा हुआ है, एग्ज़ाम था। और इतने कलर हैं, इतने कलर की मतलब पूछो मत। पर तब भी, और इधर अब तानी भी आ गई अपना पेपर दे के। तो तानी का आज हिंदी का पेपर था, और कह रही बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। अब देखो कितना ईजी था, वो तो नंबर आएंगे तब पता चलेगा। और दोनों ये देखो आके कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद लग गए अपना फ़ोन में। अब थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे। और साथ में पापा के साथ आए, तो पापा पंजाबी तड़का दिला के लाए शायद उनको, तानी को।
पंजाबी तड़का खा रहे हैं। और दोनों में फ़ोन देखते समय बहुत प्यार होता है, बाकी टाइम फिर देखो एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन फ़ोन अगर हो तो फिर देखो, फिर तो लगता है इनसे अच्छे कोई भाई बहन नहीं हो सकते। और बाहर तो लाइट की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा। और ये यूनिफॉर्म का काम नहीं था तो इसको डाल देते हैं टब में। तो धुलने के लिए कई बार भूल जाते हैं ना, तो ऐसे टाइम से धुल जाती है, तो टाइम से सूख गई तो प्रेस हो जाती है, तो आराम रहती है। और ऐसे कई बार दिमाग से निकल जाता है कि यूनिफॉर्म धुलनी भी है। और ये सुनील, नीचे बुआ आ गई हैं तो उन्हीं के पास बैठ के आए हैं। तो उनकी एज हो गई है 106 साल की, तो उनका मतलब दिमाग बहुत काम नहीं करता, मतलब बड़ी जल्दी भूल जाती हैं। मायने रखती है 106 साल एज, पर फिर भी अपना सब कुछ करती हैं, चलती फिरती हैं, बोलती हैं। बहुत बार आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, तो वही बता रहे हैं कि वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी। और दोस्तों अब हम देखो, मेरी कढ़ी तो रखी हुई है बनी, अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, फिर इसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है और भूख भी लगी है। तो ये मेरी बन रही है पालक की रोटियाँ। तो इनको ना नहीं, मतलब डायरेक्ट गैस में नहीं सेकते, इनको हम तवा में ही सेकते हैं। तो इससे पालक की जो पौष्टिकता होती है ना, वो बरकरार रहती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, और देखने में भी अच्छी लगती हैं, कलरफुल रोटियाँ, लाल पीली। चुकंदर डाल के बनाओ तो लाल हो जाती हैं, और पालक डाल के बनाओ तो ग्रीन हो जाती हैं। तो अब हम लोग खाएंगे दोस्तों, और आप लोग भी आ जाइए लंच करने हमारे साथ, कढ़ी चावल रोटी खाने। और इनको ना बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पालक को हल्का सा बॉयल करो, बस पीस लो मिक्सी में, और इसके बाद आटा गूंद लो उससे। और अगर पराठे बनाने हैं तो आप पराठे में जो भी मिलाना चाहते हो, नमक जीरा सारा कुछ आप मिला लो। और ये मेरी सेवई भी बनी हुई रखी हुई है। और ये मेरा कढ़ी चावल सेवई ये सारा बना हुआ रखा है। बस रोटियां वो भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई हैं। और तवा में बनाओ तो पकती भी अच्छे से हैं, फूलती भी अच्छे से हैं, और मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। पर कपड़े का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हाथ से उतना दबा नहीं सकते ना, गर्म लगती हैं। तो हम लगा लेते हैं थाली, और इसके बाद खाना खाने चलते हैं दोस्तों, लंच करते हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने। और दोस्तों लंच वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम किए, और इसके बाद अब तासु का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बोल रहा था मम्मी मैथ पढ़ा दो, जो सिलेबस जितना दिया है मैम ने, तो वही आजकल अपने मन से, पूरे साल अगर तुम चिल्लाते रहो तो नहीं सुनते, पर अब एग्ज़ाम आ गए तो अपने मन से बोलते मम्मी पढ़ा दो। तो मैथ लेके बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वही मैंने सोचा एक्सरसाइज करा दूँ। डेली एक एक एक्सरसाइज करेगा तो थोड़ा सा कुछ तो बेटर करके आएंगे, क्योंकि कुछ तो याद रहेगा। वैसे तो सुनते नहीं अपने मन से, पर अब एग्ज़ाम टाइम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बर्थडे आ रहा है। अगर अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो शायद बर्थडे में कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाए, तो बस ये लालच है।
और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि अब शाम का टाइम होता है खेलने का, तो बच्चे पढ़ने भी बैठे होते हैं तो बच्चे नहीं बैठने देते, खट 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 खट, तासू आएगा खेलने, तासू कितनी देर में आएगा था। मतलब कई बार इतना परेशान कर देते हैं, नहीं होता कि रख के कॉपी जा, तू पहले खेला आधे एक घंटे, इसके बाद फिर आके करना। और फिर आके करने का वो होता है ना, किसी चीज़ का अगर मन कर रहा हो फिर करो तो वो अलग बात होती है, फिर बाद में ज़बरदस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर वही है। तो बोला पहले पढ़ लेता हूँ फिर जाऊँगा खेलने, तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, पढ़ के जाओगे फिर आके कोई वो नहीं होता ज़रूरी कि तुम पढ़ो ही। क्योंकि तानी छत गई हुई है अपनी फ्रेंड के साथ छत में, और ये देखो दरवाज़ा इतना खटखट होता है ना कि तासू आएगा, बार बार बोल के आओ कि अभी मैं नहीं आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, लेकिन पहले एक आएगा फिर दूसरी बार दूसरा आएगा दरवाज़ा खटखटाने, और फिर नहीं तो तीसरा आएगा तो नीचे से चिल्लाता रहेगा तासू तासू। तो दोस्तों चलिए, ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को बंद करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।